आज आपके देखिए छठी क्लास में चौथा पार्ट है मानचित्र। हमने पिछली क्लास में ग्लोब के बारे में अध्ययन किया था और मैंने बताया था आपको को ग्लोब पर हम देश, महाद्वीप, महासागर एक साथ हम देख सकते हैं। तो लेकिन ग्लोब पर हम अगर एक देश में किसी राज्य को या किसी राज्य में जिलों को या उस जिले में शहर या गांव को अगर हम देखना चाहेंगे तो ग्लोब पर हम देख नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें मानचित्र का प्रयोग है वो करना पड़ता है। मानचित्र हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मानचित्र पर प्रत्येक मानचित्र पर किसी राज्य का, फिर उसमें स्थित जिलों का, उसमें स्थित गाँवों का, शहर का, सड़कों का, वनों का अलग अलग प्रकार का मानचित्र है वो बनाकर एक छोटे से स्थान को विस्तृत रूप से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम मानचित्रों का उपयोग है वो करते हैं। मानचित्र है वो कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए मानचित्र है वो निर्धारित पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं। पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना कहते हैं आपके मानचित्रों का आधार, बनाने का आधार होता है वो पैमाना होता है। पैमाना किसे कहेंगे? दो स्थानों के मध्य, दो धरातल पर दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी को मानचित्र पर उसी अनुपात में दर्शाने के लिए जो हम माप प्रयोग करते हैं उसे पैमाना कहा जाता है। जैसे हमारा विद्यालय है वो हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम 10 किलोमीटर की दूरी तो मानचित्र पर पेपर पर नहीं दिखा सकते हैं, तो इसके लिए हम छोटे माप का प्रयोग करते हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर है उसके लिए हम 2 सेंटीमीटर है उसका प्रयोग करेंगे। 2 सेंटीमीटर का प्रयोग है वो हम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होता है। इसके आधार पर पैमाने का उपयोग करके मानचित्र हैं वो बनाए जाते हैं। मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए पहला मानचित्र है आपके भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र कहेंगे किसे? भूमि की बनावट के आधार पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं उसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे भूमि पर कहीं नदियां हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं महासागर है, तो भूमि की उच्चावच या बनावट के आधार पर जो मानचित्र होते हैं उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सबको दिखाने के लिए हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। अगर हम राजनीतिक मानचित्र को समझेंगे तो किसे कहेंगे? देखिए राजनीतिक मानचित्र कहेंगे एक राज्य के अंदर, राज्य एक देश के अंदर हम राज्य प्रदर्शित कर रहे हैं, राज्य के अंदर हम जिला प्रदर्शित कर रहे हैं, जिले की सीमाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई गांव है या शहर है, इन सबको एक कागज पर निर्धारित माप के अनुसार दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। तीसरा है आपके थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या किसे कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, देखिए जैसे ये तो गांव शहर तो हो गए, लेकिन कोई रेलवे लाइन है, कोई सड़क मार्ग है, कोई वनों का वितरण है, वर्षा का वितरण है, तो इन सबको दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र है उसका उपयोग है वो किया जाता है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक है वो माने गए हैं। कौन सा? 3 प्रमुख घटक हैं वो माने गए हैं मानचित्र के। कौन से होंगे? पहला दिशा, पहला है वो दिशा, दूसरा है वो दूरी और तीसरा है वो संकेत। दिशा, दूरी, संकेत के आधार पर मानचित्र हैं वो प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि दूरी किसे कहेंगे। तो देखिए दूरी को कैसे प्रदर्शित करेंगे? दूरी भी 2 प्रकार की होगी। एक मानचित्र पर हम एक समान दूरी है उसका प्रयोग है वो नहीं कर सकते। कैसे? एक तो आपके पैमाने का अगर प्रयोग करेंगे तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होंगे, कई बड़े पैमाने वाले मानचित्र भी होते हैं।
बड़ी जगह को अगर प्रदर्शित करना है हमें, तो हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग है वो करेंगे। जैसे महासागर, किसी देश का, किसी बड़े राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने वाला मानचित्र बनाएंगे तो हम छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ा क्षेत्र प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 अगर कोई सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आपके 500 किलोमीटर है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है। उसके लिए 500 किलोमीटर वाला लंबी दूरी वाला एरिया है, 500 किलोमीटर वाला, उसे हम 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। इसके लिए बड़ी विस्तृत जगह को छोटे रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। वैसे ही हमें किसी विद्यालय का बनाना है या फिर किसी गांव का, किसी कस्बे का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग है वो करेंगे। कैसे, जैसे ये तो हो गए छोटे पैमाने वाले मानचित्र, छोटे पैमाने वाले मानचित्र हो गए। अब है बड़े पैमाने वाले मानचित्र में, जैसे गांव दिखाना है, विद्यालय दिखाना है, कोई सड़क मार्ग दिखाने हैं, तो वही 5 सेंटीमीटर है वो किसको बताएंगे, 500 मीटर को बताएंगे, 500 मीटर को बताएंगे। ये हो जाएगा आपके बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो दोनों आधार पर मानचित्र बनाकर हम किसी भी जगह को आसानी से विस्तृत रूप से वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे पैमाने के आधार का प्रयोग करके कोई गांव है तो उसमें हम विद्यालय है, कितनी दूरी पर है, कितने कमरे हैं, किस सड़क से जाता है वो पता लगा सकते हैं। व्यक्तियों के घर हैं वो कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, उसके बाद मंदिर कहाँ पर है, उसके बारे में बता सकते हैं। फिर रेलवे फाटक कहाँ पर है, उसके बाद आपके जो भी स्थल प्रदर्शित करने हैं वो मानचित्र के द्वारा आसानी से पैमाने का प्रयोग करके प्रदर्शित किए जा सकते हैं। दूसरा आपके जो दिशा निर्धारण का है वो आपके हम अगली क्लास है उसमें पढ़ेंगे। दिशा का, संकेतों का, उसमें अलग अलग दिशा निर्धारण और संकेतों के माध्यम से, जैसे सड़क है उसके लिए अलग संकेत होंगे, रेलवे लाइन है उसके लिए अलग संकेत होंगे, कोई पुल है उसके लिए अलग संकेत होगा, विद्यालय के लिए अलग संकेत होंगे। तो अलग अलग संकेतों के माध्यम से, बाग बगीचे हैं उसके लिए घास अलग, पेड़ पौधे, संकेतों के माध्यम से समझने वाले मानचित्र को भी हम पढ़ेंगे।